आत्मज्ञानी गुरु महर्षि भाग 3। जब हम किसी गुरु को जानने लगते हैं तो हम गुरु की सीमा के बारे में कुछ कहने या लिखने में असफल होते हैं। हमारे भीतर गुरु का स्थान का बड़प्पन की सीमा अवर्णनीय है। हम कितने छोटे हैं, कितने दूर हैं, कितने महत्वहीन हैं, यह विश्वास हर पल अधिकाधिक आता जाता है कि हम कुछ नहीं है। अपने ऊपर अफसोस होगा कि हम कुछ भी नहीं जानते। समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों तक का अपना जीवन निरर्थक ही था। ना कुछ मांगना है, ना कुछ कहना है, ना कोई चाहत, ना कुछ वासना है, ना कोई शिकवायत है। गुरु जो भी दे बस कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लेना। अगर यह फटकार है तो समझिए कि यह हमें हमारी गलतियों का यकीन दिलाने के लिए है। अक्सर अपने अंदर एक सवाल रहता है कि इतना कुछ पाने के लिए अपने पास क्या योग्यता है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान, दायित्व, प्रतिबद्धता और कृतज्ञता कैसे प्रकट करें यह जानना भी संभव नहीं है, क्योंकि इस भौतिक स्तर पर इसका कोई शब्द या अभिव्यक्ति नहीं है, सिर्फ खामोशी। हर किसी को उस भावना का अनुभव करना चाहिए। मुझे अतीत में अक्सर कही गई एक द्रविड़ भाषा की कहावत याद आती है। अगले काल अगले यानेंगिलुम अरिगिले काल अरिगिलानदल्बुदम, यानी दूर से भी ज़्यादा दूर है मगर करीब से भी करीब होना अद्भुत है। गुरु इतने ऊंचे हैं कि वे अप्राप्य है, लेकिन यह गुरुवाणी या गुरु तत्व जीवन भर चाहे कुछ भी करे मार्गदर्शन के रूप में सदैव मौजूद रहती है। गुरु तत्व के माध्यम से हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और अस्तित्वहीन हो जाते हैं, जैसे कोई नमक की गुड़िया समुद्र में डूबकर लुप्त हो जाते हैं। वहाँ मैं और मेरा ऐसा विचार नहीं आता है। अपना यह शरीर है यह विचार भी नहीं आता। कुछ भी अपेक्षा किए बिना कर्म जारी रहेगा, यह सोचे बिना कि परिणाम क्या होगा। जब हम गुरु तत्व के माध्यम से यात्रा करते हैं तो हमारे भीतर चमकते ज्ञान यानी आत्म चैतन्य को इशारा करके हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाकर, हमें यह महसूस कराकर कि हम अपने भीतर कौन है, हमें यह विश्वास दिलाकर कि आप, मैं और इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ों एक ही ज्ञान है, यह पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है, यह महसूस कराकर हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश से भर देने वाला है गुरु। 2 अक्षर गुरु, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। वहाँ कोई रूप नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। उन 2 अक्षरों के बारे में सोचने, उच्चारण करने और सुनने पर अंदर एक आह ही निकलती है। बस एक विचार कि इस ब्रह्मांड के महान गुरु परंपरा के प्रति अपना ऋण, कृतज्ञता, प्रतिबद्धता और सम्मान कैसे चुकाए जाए। आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। गुरुओं की मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश आदि कोई सीमा नहीं होती। वे संपूर्ण विश्व को केवल एक ही दृष्टि में देखते हैं। साथ ही गुरुओं के भी परिवार होते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य जैसे बेटे, पति, पिता, भाई, अन्य कार्य जिसमें वे लगे हुए हैं आदि उनको पूरा करना होता है। इसका मतलब है कि गुरु किसी भी चीज़ से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से अलग भी नहीं होते हैं। जिस प्रकार अरबी के पत्ते पर पानी खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह लगाव के बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। हमारी तरह उनके लिए भी एक दिन में 24 घंटे ही है। इस धरती पर रहकर व्यवहार करते हुए शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है। विश्व के लिए गुरुओं का योगदान उनकी कठिन तपस्या से प्राप्त ज्ञान है, यह गुरु तत्व है। जब हम गुरु तत्व से भटक जाए तब गुरु और ब्रह्मांड का आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी को गुरु तत्व को कसके पकड़कर जीवन की यात्रा जारी रखनी चाहिए। चाहे वाल्मीकि महर्षि हो, व्यास मुनि हो या श्री नारायण गुरुदेव, वे हमारी तरह ही सामान्य लोगों की तरह जीवन जी के और वर्षों की कठिन तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करके गुरु बना है। यद्यपि वे देखने में हमारे जैसे हैं, लेकिन हम उन सभी में बहुत विशेषताओं की दर्शन कर सकते हैं। इन सभी ने अपना जीवन सत्य और धर्म के पालन करते हुए जिया है। श्री नारायण गुरुदेव की वाणी है, सत्य शाश्वत ब्रह्म है। यह संसार सत्य पर खड़ा है। जो सत्य के साथ रहता है वह वास्तव में योगी है।
वह जो भी कहता है वह निश्चित रूप से फल देगा। इसीलिए गुरुओं ने तप शक्ति से 2 पत्थरों को एक साथ जोड़ने और उफनते समुद्र को रोकने में सफलता पाई। दूसरे आयाम में बैठकर उनके विचारों में गढ़े गए पात्र को हमारे इस तीसरे आयाम में साकार कराते रामायण और महाभारत की रचना हुई। उपरोक्त सभी गुरु दूसरे आयाम में है, इसलिए हम आम लोग उन्हें देख नहीं सकते। तो आइए 10वें गुरु जी पर नज़र डालें जो अब जीवित है। हालांकि सूर्य, चंद्रमा और सितारों को समान रूप से देखना और महसूस करना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन यदि आप सूर्य के सामने एक विशेष तरीके से इतना समय बिताते हैं तो आपके अंदर की जटिल यादें खत्म हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। चंद्रमा के सामने बैठने से आपको प्रतिरक्षा मिलेगी, जैसा कि वे कहते हैं, और सितारे आपके दशक को बदल सकते हैं। ये यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो कुछ संभव नहीं होगा, लेकिन एसएमएस ध्यान के दौरान इस ध्यान के आविष्कारक गुरु कहने से ये सच होता है। रूप, दर्शन और वाणी सब कुछ से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति ही है, लेकिन अंतर कहाँ है? गुरु वे है जो सत्यम वदा धर्मम चरा के सार्वभौमिक धर्म का वफादार होते हैं और त्याग पर जोर देते हुए अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार सत्य पर जीने वाले जो भी सोचते और कहते हैं ब्रह्मांड उसे सच कर देगा, क्योंकि वे सूक्ष्म जगत ब्रह्मांड के समर्थक है। यह ब्रह्मांड द्वारा गुरुओं को दिया गया एक आशीर्वाद है जो निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित करते हैं और ब्रह्मांड की कलम के रूप में खड़े होते हैं।